नमस्कार, ऑडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पे। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी, 33 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने भारत सरकार को घेरा, कहा लापरवाही चिंताजनक। औरंगाबाद में कैदियों ने लॉकडाउन खोले जाने के बाद से बुरी 2000 साड़ियां, 25 कैदी कर रहे हैं काम। वहीं कलराज मिश्रा की अपील, स्थानीय उत्पादों को भी खरीदे लोग। देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए राज्यों को लड़नी होगी सामूहिक लड़ाई, भूपेश बघेल ने कही बात। वहीं चीन नहीं आ रहा है बाज, अब सिक्किम और अरुणाचल सीमा पर कर रहा है निर्माण का प्रयास। खबरें विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद देश में बृहस्पतिवार को कुल संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक इस खतरनाक वायरस से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख पार कर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड में 75,760 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,10,234 हो गई। इस अवधि में खतरनाक वायरस की वजह से 1023 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़कर 60,472 हो गई है। देश में अब तक 25,23,771 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 76.24% दर्ज की गई है। वहीं कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर भी घटकर 1.83% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 7,25,991 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के टीके तक पहुंचने के लिए उचित और समग्र रणनीति के कई संकेत नहीं मिलने और लगातार सरकार को बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि ऐसा होना खतरनाक है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड के टीके तक पहुंच जनता तक कैसे पहुंचेगी और कब बननी चाहिए, लेकिन अब तक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। भारत सरकार की कोई तैयारी नहीं होना खतरनाक है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता ने कहा था कि सरकार को कोरोना वायरस के टीके के इस्तेमाल, इसके वितरण की व्यवस्था पर अभी से काम शुरू करना चाहिए। गौरतलब है कि देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 75,760 मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को मरीजों की कुल संख्या 33,10,234 हो गई है। मृतक संख्या बढ़कर 60,472 पार कर गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में केंद्रीय कारागार के कैदियों ने कोरोना वायरस के कारण लागू प्रतिबंधों में जून में ढीले दिए जाने के बाद अब तक 2000 साड़ियां बना चुकी हैं। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने यह बताया कि यह काम जेल में पड़े 5 से 6 पुराने बिजली करघों में किया गया। इससे जेल के 25 कैदियों को रोजगार मिला। यह जेल शहर के हरसुल इलाके में स्थित है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 5 से 6 महीने पहले शुरू हुई थी। इसके बारे में पहले लॉकडाउन के दौरान विचार किया गया और साड़ी बुनने की प्रक्रिया जून में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 25% कैदी काम कर रहे हैं और प्रत्येक को इसके लिए हर दिन 55 रुपए मिल रहे हैं। पहले कैदी शर्ट, पैंट और मास्क बनाया करते थे, अब वे सूती साड़ियां बना रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत 25 से 40 मीटर कपड़ा बुना जाता है, जिसके बाद साड़ी बनाने के लिए अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। उन्होंने कहा फिलहाल ये साड़ियां बिक्री के लिए नहीं है। कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद हम इनकी बिक्री शुरू करेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है राजस्थान के जयपुर से, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा है कि अब समय आ गया है स्थानीय सामान बनाने वाले लोगों की मदद की जाए और हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह स्थानीय उत्पादों को खरीदे। उन्होंने कहा कि कोविड के इस आपातकाल के दौर ने हमें जीवन के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जीवन की सभी गतिविधियों को रोक दिया है, किंतु साथ ही एक अवसर भी प्रदान किया है। हम कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय ले पाए। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। वर्तमान आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है।
इसलिए भारतीय उत्पादों को खरीदने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। यह अभियान देश के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए राज्यों को सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। बघेल ने बुधवार को देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संघीय ढांचे को बचाए रखने के लिए हम सबको सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर सभी चिंता कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी चिंता जताई है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने 1 महीने तक लड़ाई लड़ी और इसमें कामयाब भी हुए। अवैधानिक कृत्य में जुटे लोगों को पटकनी भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को जीएसटी मुआवजा के तहत 2,828 करोड़ मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है। इस कारण स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जीएसटी की राशि राज्य को नहीं दे सकती, तब उत्पादन पर कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया जाना चाहिए। बघेल ने कहा कि उद्योगों की स्थापना को लेकर पर्यावरण नीति बहुत भयावह है। उद्योग लग जाएं, उसके बाद वह सारे नियम कानून का पालन करेंगे। यह स्थिति ठीक नहीं है। उद्योगों की स्थापना के संबंध में जो नया कानून बना है वह बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से वह सहमत नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, अदालत जाना पड़े, तो उन्होंने कहा हमें जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति राज्यों के लिए बहुत घातक है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर आयकर विभाग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लद्दाख से है। भारत और चीन के साथ जारी तनातनी के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन की नापाक इरादों के सिग्नेचर सामने आए हैं। बता दें कि चीन एलएसी पर S-300 मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर चुकी है। इसकी जानकारी रेडार के सिग्नेचर से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सीमा पर S-400 मिसाइल पहले से ही तैनात की थी और अब S-300 के सिग्नेचर की जानकारी मिली है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में S-300 के रेडार सिग्नेचर पकड़े हैं, जिससे इस बात का अंदेशा हुआ है कि एलएसी पर S-300 मिसाइल की तैनाती की गई है। चीन ने एलएसी पर तैनात S-300 मिसाइल को रूस से खरीदा है। बता दें कि S-300 का चीनी वर्जन HQ-18 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेंज 100 किमी तक बताई जाती है। हालांकि कुछ मिसाइलें 150 किमी तक के टारगेट को मार सकती हैं, जबकि इसका रडार एक साथ 200 टारगेट्स को वेरीफाई कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के पास चीन उन इलाकों के सामने खुद का मोर्चा मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है जहां पर भारत की स्थिति पहले से भी मजबूत है। ऐसे में तनातनी और भी ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक चीन अब ज्ञान से में अपना मोर्चा तैयार कर रहा है। यह वो इलाका है जहां से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की दूरी एक समान और अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर चीन अपना दावा जताता रहा है। एक हिंदी समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस सूत्रों से पता चला है कि ज्ञान से में चीनी सेना नया निर्माण कर रही है। इस नई छावनी की 6 बटालियन एरिया है, जिसका मतलब यहाँ पर करीब 6000 सैनिकों की बड़ी ब्रिगेड की संभावना है। इसके अतिरिक्त हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी मौजूद रहेगा। सूत्रों ने बताया कि जनवरी में शुरू हुआ निर्माण कार्य अगले साल अप्रैल-मई तक पूरा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नए निर्माण क्षेत्र में 600 से अधिक वाहनों और उपकरणों को रखने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बाकायदा शेड्स तैयार किए जाएंगे। वहीं सिक्किम से सटे हुए सीमा पर भी चीन अपनी ब्रिगेड तैनात करने की योजना बना रहा है। बता दें कि सिक्किम का इलाका चीन की चुम्बी वैली से सटा हुआ है और यहाँ के गिप मोची पर भारत, भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन भी है। ऐसे में अगर यहाँ पर चीन कोई भी निर्माण कार्य करता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए आईडी बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।